अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फेज़ एकेडमी। आज फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। दूसरी वीडियो है फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल पे और हम आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी कि वेक्टर्स। बट वेक्टर्स में 24 न्यूमेरिकल्स हैं, जिनमें से 5 न्यूमेरिकल तो समझ लो कि उनका ताल्लुक ग्राफिकली या बहुत ही ईजी है, कुछ वैसे ही हैं, कॉन्सेप्चुअल है, हल्का फुल्का, तो उनमें सोल्यूशन नहीं है। लेकिन फ्रॉम न्यूमेरिकल नंबर 6 टू 24 ये तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स हैं, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। और आज हम सिर्फ वही क्वेश्चन देखेंगे जिनका ताल्लुक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स से। ठीक है, दो टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको नजर आएंगे, एक एडिशन ऑफ वेक्टर्स वाले और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स वाले। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं उन न्यूमेरिकल्स को जिनका ताल्लुक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स से। तो देखते हैं वन बाय वन तमाम न्यूमेरिकल्स को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग फोर्सेज एक्ट ऑन अ पार्टिकल पी। चार फोर्सेज गिवन है और वो एक पार्टिकल पी के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। F1 है 2i प्लस 3j माइनस 5k, दूसरी फोर्स है माइनस 5i प्लस j प्लस 3k, तीसरी फोर्स है i माइनस 2j प्लस 4k और चौथी फोर्स है 4i माइनस 3j माइनस 2k। ये मेजर किए गई हैं न्यूटन्स में और दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। ए पार्ट में फाइंड करना है द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस, रिजल्टेंट फाइंड करना है, और बी पार्ट में उसी रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो पहले देखते हैं ए पार्ट को। तो टोटल फोर्स बराबर होगी इन सब फोर्सेस के वेक्टर सम के। तो तमाम फोर्सेस की वैल्यूज पुट करी, F1 की, F2 की, F3 की और F4। फिर जहाँ पर साइन मल्टीप्लाई हो रहे थे साइन मल्टीप्लाई किए। साइन मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन का एक सिंपल सा रूल है, ऐड हमेशा एक जैसी चीज़ें होती हैं। तो आई वाली वैल्यूज़ को आई में ऐड किया, जे वाली वैल्यूज़ को जे में और के वाली वैल्यूज़ को के में ऐड किया। तो इसी तरीके से हमारी फोर्स का आंसर आ गया 2i माइनस जे। तो जो पहला पार्ट था जिसमें हमें रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस फाइंड करना था वो इसी तरह से फाइंड होगा। बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट में उसी फोर्स का जो रिजल्टेंट आया हमारे पास उसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का आसान सा फॉर्मूला है, जो टोटल फोर्स है वो बराबर होती है अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। और जेड एक्सिस की वैल्यू 0 है तो उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो एक्स कॉम्पोनेंट है, 2 का स्क्वायर हो गया। जो जे के साथ लिखा हुआ है वो वाई कॉम्पोनेंट है, तो -1 का स्क्वायर हो गया। और ये हो गया 4 + 1 उसका रूट। तो टोटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया अंडर रूट 5। और अगर वो न्यूटन में मेजर हो रहे हैं तो इस रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड का यूनिट भी होगा न्यूटन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 6 से। यहाँ पर हमें तीन वेक्टर्स गिवन है। वेक्टर ए 3i माइनस जे माइनस 4k, वेक्टर बी -2i प्लस 4j माइनस 3k और वेक्टर सी i प्लस 2j माइनस k। और हमें फाइंड करना है, ए में लिखा है 2a माइनस बी प्लस 3c और बी में मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। और सी पार्ट में हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी प्लस 4 वेक्टर सी का। डी हमें एक यूनिट वेक्टर पैरेलल फाइंड करना है, पैरेलल टू दिस वेक्टर जो कि गिवन है 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी प्लस 4 वेक्टर सी। ये वही वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमने सी में फाइंड करना है। तो डेटा देख लो, डेटा में तीनों वेक्टर्स की वैल्यूज़ रखी। ए पार्ट में जो फाइंड करना है, बी में फाइंड करना है, सी में, और डी में हमने लिख दिया यूनिट वेक्टर पैरेलल टू जो वैल्यू गिवन थी। तो सोल्यूशन आसान है। हमें अगर फाइंड करना है 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी, वैल्यूज पुट करी, 2 मल्टीप्लाई हुआ पूरे वेक्टर ए से, माइनस मल्टीप्लाई हुआ पूरे वेक्टर बी से, और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई हो गया पूरे वेक्टर सी से। और आई की वैल्यूज़ आई में ऐड होती हैं, जे वाली जे में, के वाली के में। तो आंसर आ गया 11i माइनस 8k। फिर इसका बी पार्ट में मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वैल्यूज पुट करी तीनों की और उसके बाद मैग्नीट्यूड फाइंड करा। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और उसका रूट फाइंड करना है। तो तमाम वेक्टर्स को ऐड करके मैग्नीट्यूड निकाला तो वो आ गया अंडर रूट 93। थर्ड पार्ट की तरफ आ जाओ। थर्ड पार्ट में फाइंड करना है
थर्ड पार्ट में फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी प्लस 4 वेक्टर सी। तो वैल्यूज पुट करी, 3 से मल्टीप्लाई किया, -2 से बी को मल्टीप्लाई किया, 4 को सी से मल्टीप्लाई किया और फिर इनको ऐड किया। और ऐड करने के बाद जो आंसर आया, जो वेक्टर आया 17i माइनस 3j माइनस 10k, उसका हमें फाइंड करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड के लिए वही करा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस और -10 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया √398। तो थर्ड, हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर फाइंड किया जा सकता है जब किसी वेक्टर को डिवाइड किया जाए उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना था पैरेलल टू 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी प्लस 4 वेक्टर सी। तो उसका रिजल्ट कुछ इस किस्म का आएगा, ऊपर वैल्यू रखी वेक्टर की और नीचे आ गया उसका मैग्नीट्यूड आया था सी पार्ट में, वो था √398, और जो वेक्टर आया था बस उसको डिवाइड करा दिया। तो डिवाइड कराने का तरीक़ेकार ये है कि आप सेपरेटली आई की वैल्यू के साथ, जे की वैल्यू के साथ और के की वैल्यू के साथ लिख दो, और अगर कैंसिल हो रहा है तो ठीक, और इस केस में क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा तो यही होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 2 tugboats are towing a ship, each exerts a force of 6000 न्यूटन। दो टगबोट्स हैं, टो कर रही हैं शिप को और वो एग्जर्ट कर रही हैं दोनों 6000 न्यूटन की फोर्स, और उन्हीं फोर्सेस के दरमियान का जो एंगल है वो एंगल है 60 डिग्री। तो कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। ये जो न्यूमेरिकल है ये रिलेटेड है पैरेललोग्राम लॉ से। तो डेटा में दोनों फोर्सेस की वैल्यू, उनके दरमियान का एंगल और रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ फॉर्मूला है F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, और ये आ गया cos थीटा। तो फोर्स की वैल्यूज पुट करी, F1 भी 6000, F2 भी 6000 और एंगल था 60 डिग्री, उसको भी पुट कर दिया। cos 60 होता है 0.5, उसकी वैल्यू आ गई, और 6000 का स्क्वायर आ गया, 6000 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय 6000। तो पहले मल्टीप्लाई किया 0.5 को इस वैल्यू से, और फिर इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके रूट लिया, तो आंसर आ गया 10,392.305 न्यूटन। और यही वो रिजल्टेंट फोर्स है जो कि वो टग बोट्स अप्लाई कर रही हैं उस शिप के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू दिए गए हैं। एक है वेक्टर R1 2i प्लस 3j माइनस के, दूसरा है वेक्टर R2 4i माइनस 3j प्लस 2k, और डिटरमाइन करना है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट्स I, J एंड K, और फिर उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो डेटा बना लेते हैं। O से लेके P तक का डिस्टेंस, जो कि पहला हमारा पोजीशन वेक्टर है R1 2i प्लस 3j माइनस के, और दूसरे पोजीशन वेक्टर की वैल्यू जो कि O से लेके Q है, जो कि R2 है 4i माइनस 3j प्लस 2k। तो हमें पहले इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, और उसके बाद जो डिस्टेंस आएगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। देखते हैं सोल्यूशन। तो इस फिगर से साफ नज़र आ रहा है कि अगर हम O टू P जो डिस्टेंस है उसमें ऐड करें P टू Q डिस्टेंस, तो वो बराबर आ जाएगा O टू Q डिस्टेंस R2 माइनस R1। तो दोनों जो भी पोजीशन वेक्टर्स हैं उनकी वैल्यूज़ पुट करी, तो हमें रिजल्टेंट मिला 2i माइनस 6j प्लस 3k, और फिर इसी का मैग्नीट्यूड वही सेम फार्मूला x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इन तीनों को किया ऐड यानी कि अंडर रूट 49, और जब उसका रूट लिया तो रूट आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूफ करना है वेक्टर्स हैं वेक्टर ए बी एंड सी, ये फॉर्म कर सकते हैं साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। और अगर ये प्रूफ कर दिया हमने कि ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, तो जो मीडियंस की इस ट्राइंगल की मीडियंस की जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है। तो डेटा में तीनों वेक्टर्स को पुट करा, वेक्टर ए 3i प्लस जे माइनस 2k, बी माइनस आई प्लस 3j प्लस 4k, और सी हो गया 4i माइनस 2j माइनस k।
तो पहले तो प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं और लेंथ ऑफ मीडियंस फाइंड करना है। तो हर ट्राइंगल में जो 3 मीडियंस होते हैं वो तीनों की हमें लेंथ भी फाइंड करनी है। तो देखो लॉजिक सिंपल सी है। लॉजिक ये है कि अगर हम प्रूफ कर दें कि इस डायग्राम के मुताबिक कि अगर मैं बी में ऐड करूं सी को, यानी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करूं और आंसर आ जाए वेक्टर ए, तो कंफर्म है कि ये फॉर्म कर रहे हैं ट्राइंगल। तो चेक करते हैं। हमने वेक्टर बी को वेक्टर सी में ऐड किया तो आंसर आया 3i प्लस जे माइनस 2k, जो कि बराबर है वेक्टर ए के। तो ये बात प्रूव हुई कि ये वेक्टर्स फॉर्म कर रहे हैं ट्राइंगल। अब बारी है तीनों मीडियंस फाइंड करने की, और हमारे ट्राइंगल के मुताबिक मीडियंस होंगे PM1, QM2 और RM3। तो सबसे पहले पहला मीडियन फाइंड करेंगे इस फिगर से जो कि नज़र आ रहा है, और वो जो मीडियन है इस डायग्राम के मुताबिक PM1 बराबर हो सकता है अगर मैं PQ में ऐड करूं QM1, यानी कि वेक्टर PQ में QM1 को ऐड कर दूं। तो डायग्राम के मुताबिक जो PQ है वो है वेक्टर B और जो QM1 है वो वेक्टर C का हाफ है। तो वेक्टर B की जगह वेक्टर B की वैल्यू और वेक्टर C की जगह पे वेक्टर C की वैल्यू पुट करी। सॉल्व किया, I में I, J में J और K में K, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया और फिर उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना था। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए I के साथ लिखा है 1 का स्क्वायर, J के साथ लिखा हुआ है 2 उसका स्क्वायर और फिर K के साथ लिखा है 1 उसका भी स्क्वायर किया। तो फाइनल आंसर हमें मिला √6। और इसी पैटर्न से इन दोनों डायग्राम्स को देखते हुए आप लोग बाकी दोनों मीडियंस भी फाइंड कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए। वेक्टर ए है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 15 यूनिट लॉन्ग, जबकि वो फॉर्म कर रहा है एंगल 50 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो और भी एंगल्स हैं, जो भी एंगल्स वो फॉर्म कर रहे हैं उन एंगल्स की वैल्यू पुट करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं 50 डिग्री वाला। ठीक है, बाकी पार्ट्स आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो डेटा बना लेते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 15 यूनिट लॉन्ग और एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, वाई कंपोनेंट एंगल गिवन है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला ए कॉस थीटा, ए की वैल्यू 15 और थीटा की वैल्यू 50 डिग्रीज। 50 डिग्री कॉस 50 निकाला, 0.642 मल्टीप्लाई बाय 15 किया तो ये आ गया 9.641 यूनिट्स। उसके बाद आ जाते हैं वाई कंपोनेंट पे, यानी कि ए वाई बराबर होगा ए साइन थीटा। ए की जगह पर आ गया 15 और थीटा की जगह पे 50 डिग्रीज और साइन 50 होता है 0.766। जब उसको मल्टीप्लाई करा 15 से तो ये आ गया 11.490 यूनिट और यही हमारा आंसर है। तो जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह से सॉल्व होंगे, तो आप लोग सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दो वेक्टर्स गिवन हैं। एक की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, एक की है 8 सेंटीमीटर और वो एंगल फॉर्म कर रहे हैं 60 डिग्रीज और हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ऑफ द डिफरेंस एंड द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर एंगल। उनका डिफरेंस तो फाइंड करना ही है और एंगल भी फाइंड करना है रिजल्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू लार्जर वेक्टर। तो डेटा में 10 सेंटीमीटर वाले को वेक्टर ए कह देते हैं, 8 सेंटीमीटर वाले को वेक्टर बी, और हमें फाइंड करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। एंगल 60 डिग्री है और जो एंगल बनाएगा रिजल्टेंट वो फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर वेक्टर। तो हम इसका एक मेथड अपनाएंगे जो कि होगा बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। सबसे पहले वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, उसके एक्स कंपोनेंट्स निकालें। तो ए एक्स आ जाएगा A1 cos थीटा 1 और बी के एक्स कंपोनेंट निकाला, बी एक्स आ जाएगा B cos थीटा 2 क्योंकि इसका एंगल 2 है। तो क्योंकि ए को हमने सपोज करा है अलोंग एक्स एक्सिस तो उसकी वैल्यू आ गई 0 एंगल की। cos 0 होता है 1, तो 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया एक्स कंपोनेंट का। और अगर मैं ए को सपोज कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पर तो जो एंगल है वो वेक्टर बी का हो जाएगा। तो cos 60 निकाला 0.5 मल्टीप्लाई बाई 8 वो आ गया 4 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स के y कंपोनेंट फाइंड किए जाएंगे। ए वाई आ जाएगा a साइन थीटा, बी वाई आ जाएगा b साइन थीटा 2। तो हमने a को सपोज किया है अलोंग x एक्सिस, तो उसका एंगल हमने रखा 0
साइन 0 0 और मल्टीप्लाई बाय 10 भी 0 आ गया। और बी एंगल रखा साइन 60 0.866 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो आ गया 6.928 सेंटीमीटर्स। फिर स्टेप नंबर 3 में रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं, जो कि डिफरेंस फाइंड करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा ए एक्स माइनस बी एक्स, 10 माइनस 4 किया 6 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 4 में वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे रिजल्टेंट का। आर वाई बराबर होगा ए वाई माइनस बी वाई, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 6.92 यानी कि माइनस का 6.92 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। और फाइनली हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर किया, ऐड किया, रूट लिया, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 9.166 सेंटीमीटर। और हम चाहें तो उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 9.2 सेंटीमीटर। तो जो हमारा आंसर है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का, वो है 9.2 सेंटीमीटर। और हमें चौथे स्टेप में फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, वो भी विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर वेक्टर। तो वो आ जाएगा आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स का 10 इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो वैल्यूज पुट कर दी, माइनस 6.93 डिवाइड बाई 6, और जब उसका 10 इनवर्स फाइंड किया तो वो आ गया 49 डिग्रीज। यही हमारे एंगल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हमें दो वेक्टर्स गिवन है, उनके दरमियान का एंगल है 60 डिग्री और दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 के बराबर। तो हमें वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो डेटा बनाया, दोनों का मैग्नीट्यूड है 1 और दोनों के दरमियान का एंगल है 60 डिग्रीज। तो ए पार्ट में फॉर्मूला अप्लाई करा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बराबर है अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो तमाम वैल्यूज़ पुट करी, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 था और एंगल था 60 डिग्री। कॉस 60 0.5, जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 और वहाँ पे आ गया 1 + 1 2 के बराबर। तो इस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का आंसर आ गया 1। और इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। सिर्फ फॉर्मूले में -2 बी ए कॉस थीटा की जगह पर आ जाएगा +2 ए बी कॉस थीटा और इसका आंसर आ जाएगा √3। क्वेश्चन नंबर 14, एक कार जिसका वेट है 10,000 न्यूटन, वो एक हिल पर चल रही है जो कि एंगल बना रही है 20 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। तो कंपोनेंट्स फाइंड करना है कार के वेट के, पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द रोड। तो डायग्राम में नज़र आ रहा है पैरेलल कंपोनेंट पैरेलल है रोड के, परपेंडिकुलर कंपोनेंट 90 डिग्रीज एंगल बना रहा है और थीटा के मुताबिक थीटा 20 डिग्री है और वेट है 10,000 न्यूटन। तो W पैरेलल एंड W परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो जो x कंपोनेंट है वो बराबर है W पैरेलल के, जिसके लिए अब हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा W साइन थीटा, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड है और जो थीटा के सामने वाली साइड होती है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं साइन थीटा। तो साइन 20 0.342 आया, मल्टीप्लाई बाय 10,000 किया तो पर पैरेलल कंपोनेंट का आंसर आ गया 3,420 न्यूटन। और इसी तरीके से y कंपोनेंट जो कि बराबर होगा W परपेंडिकुलर के, और अगर साइन थीटा इस्तेमाल हुआ तो पैरेलल के लिए, तो इसके लिए आ जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस 20 0.939 और मल्टीप्लाई किया 10,000 से, तो हमारा आंसर आ गया 9390 न्यूटन। यही वो न्यूमेरिकल हैं जिनका ताल्लुक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स से। होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को देखेंगे, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को। लेकिन अगर इन न्यूमेरिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो उन्हें आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रिप्लाई करें उसके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए काफ़ी है, अल्लाह हाफ़िज़।